हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, पिछली जो क्लास हुई थी मैंने आपको उत्तर भारत के मैदान के बारे में बता दिया हुआ था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो भौतिक प्रदेश में दो पार्ट हो गए, उत्तर के विशाल पर्वत और उत्तर के विशाल मैदान। आज की क्लास दोस्तों जो रहेगी प्रायद्वीपीय पठार को लेकर के रहेगी, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक हेडिंग देते हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है वो किसकी रहेगी? प्रायद्वीपीय पठार। क्या रहेगी? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास जो रहेगी वो किस पर आधारित है? प्रायद्वीपीय पठार को लेकर के। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें इस प्रायद्वीपीय पठार को लेकर के। तो क्या बात करनी, तो देखो, तो प्रायद्वीपीय जो दोस्तों पठार है आपका, वो कुछ इस तरीके से ऐसे होते हुए ऐसे फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय। ठीक है, ये यानी ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो पूरा हिस्सा, ये वाला पार्ट जो देख पा रहे हो पूरा हिस्सा, ये वाला पार्ट। क्लियर दोस्तों? ये ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो देख पा रहे हो मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है। इसी वाले दोस्तों भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो यही दोस्तों हम लोगों को प्रायद्वीपीय पठार ही पढ़ना है। ठीक है, अब इस प्रायद्वीपीय पठार का जो विभाजन है वो दोस्तों विभाजन कैसे है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, इसको दो पार्ट में विभक्त किया गया है। इस तरीके से दो पार्ट में। कौन कौन से? एक मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। क्लियर? मध्य उच्च भूमि। और एक दोस्तों विभक्त किया गया है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। क्लियर? ये आपका विभक्त किया गया। अब ये जो दक्कन का दोस्तों पठार है, ये है क्या? ये जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ये दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं दक्षिणी वाला हिस्सा, पूरा वो प्रायद्वीपीय पठार है, लेकिन इसका जो ये दक्षिण वाला जो हिस्सा है, ये जो देख पा रहे ये आपका है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, तो अगर कहे दक्कन का पठार क्या है, तो प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके दक्षिण भाग में स्थित एक दक्कन का पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें तो इस मध्य उच्च भूमि में पढ़ना क्या क्या है? एक तो अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत देखना है। ठीक है, दूसरा देखना है मालवा का पठार, मालवा का पठार। क्लियर? तीसरा देखना है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या देखना है? बुंदेलखंड का पठार, का पठार। ठीक है, चौथा दोस्तों देखना है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। और पांचवा देखना है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ पार्ट है। थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं, ऐसे ऊपर कर देते हैं। तो अब दोस्तों ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस वाले पठार को दो भाग में विभक्त किया गया है। पहला मध्य उच्च भूमि, और इस मध्य उच्च भूमि में जो दोस्तों हम लोगों को देखना, अरावली पर्वत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार, ये चीजें पढ़नी है।
इसके बाद दोस्तों इस दक्कन के पठार में बात करें तो एक दोस्तों हम लोगों को देखना है दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, ठीक है। फिर दोस्तों देखना है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बाद दोस्तों देखना है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट के बाद देखना है पूर्वोत्तर में पठार, पूर्वोत्तर पठार, पूर्वोत्तर में पठार, ठीक है। तो ये दोस्तों इतना पार्ट है जो प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, हिस्सा माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। और इसी को ही दोस्तों हम लोगों को देखना है प्रायद्वीपीय पठार में। तो अब आप समझ गए प्रायद्वीपीय पठार में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है। मध्य उच्च भूमि में अरावली पर्वत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, और दक्कन के पठार में दोस्तों दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर के पठार पढ़ने, ठीक है। चले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग एक एक बात को देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक एक पार्ट, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पढ़नी है। अब दोस्तों हम लोग जो ये मैप है इसको बीच में लाते हैं और थोड़ा सा इस मैप पर क्या करते हैं, जूम, ठीक है। ऐसे जूम किया ताकि चीजें क्लियर रहें। और जूम करने के बाद दोस्तों उस पठार को एक बार फिर से हम लोग बना लेते हैं। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार था ऐसे होते हुए ये ऐसे, इसको एक बार फिर से हम लोग बना लेते हैं। ये जो आपका था ये आपका क्या था, प्रायद्वीपीय पठार था। ये दोस्तों ये हिस्सा क्या है आपका, है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अब इस प्रायद्वीपीय पठार में दोस्तों कई सारी चीजें देखनी है, तो आइए देखते हैं। इस प्रायद्वीपीय पठार में दोस्तों बात करें तो ये एक यहाँ पर पर्वत श्रृंखला मिलेगी, एक ऐसे दोस्तों मिलेगी और एक इस तरीके से ऐसे मिलेगी, ये, ठीक है। और दोस्तों बात कर लेते हैं, ये जो प्रायद्वीपीय पठार आप देख पा रहे हो इसकी कुछ दोस्तों ऐसे आकृति बनी हुई है इस तरीके से, और ऐसा दोस्तों क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। तो अगर इस प्रायद्वीपीय पठार की आकृति की दोस्तों अगर बात करें तो एक एक पार्ट दोस्तों पहले समझ लो, एक एक पार्ट है ये अगर इस प्रायद्वीपीय पठार के आकृति की दोस्तों अगर बात की जाए कि इसकी आकृति कैसी है, तो आप लोग बता दोगे इस पठार की जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों, त्रिभुजाकार, 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 क्लियर। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार। और इस प्रायद्वीपीय पठार की जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई वो कितनी है, लंबाई है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और इस प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो कितनी है, 600 से 900 मीटर तक, 600 से 900 मीटर, ठीक है दोस्तों। कितनी है, 600 से 900 मीटर तक इस प्रायद्वीपीय पठार की क्या है, औसत ऊंचाई है। तो अभी तक इतनी बातें भाई, कौन कौन सी, इस प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है दोस्तों वो कैसी है, त्रिभुजाकार है, आकृति त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर, 900 मीटर, ठीक है दोस्तों। चले ये स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, फिर इसमें और कुछ बातें देखें। आइए अब दोस्तों इसमें कुछ और बातें देख लेते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, ये इसके उत्तर दिशा में देखो,
यहाँ पर ये पड़ता है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। और इधर ये जो पर्वत मिलेगा इसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। और ये जो पर्वत मिलेगा दोस्तों इसका नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। क्लियर? तो अगर आपसे कहे प्रायद्वीपी के पठार जो है इसके उत्तर दिशा में कौन कौन से पर्वत है, तो विंध्याचल पर सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, और दोस्तों कौन सा रहेगा? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। तो अब आप ध्यान देना, इसके उत्तर दिशा में ये सब आपके हैं, उत्तर दिशा में ये सब हैं आपके। ठीक है। और ये जो पठार है दोस्तों, प्रायद्वीपी पठार, ये किस भूमि का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना जो भूमि है उसका ये क्या है? हिस्सा है। और एक सवाल दोस्तों इस प्रायद्वीपी पठार में और पूछ सकते हैं, ये किस चट्टानों से निर्मित है? तो ये जो प्रायद्वीपी पठार है आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। क्रम की चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन क्रम की चट्टानों से क्या है? निर्मित है। ये आपका मामला हो गया। ठीक है। तो अगर आपसे कहे दोस्तों कि जो प्रायद्वीपी पठार है इसके उत्तर दिशा में क्या है, तो उत्तर में सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल और अरावली पर्वत है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसकी लंबाई कितनी? 1600 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना लैंड भूमि का हिस्सा है। और किस चट्टानों से निर्मित है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से ये आपका प्रायद्वीपी पठार निर्मित है। निर्मित है। निर्मित है। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों आगे और बात कर लेते हैं। चलिए अब दोस्तों और इसी पठार में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है। कौन कौन सी बातें करेंगे तो आइए उनको भी देख लेते हैं। अभी इसी प्रायद्वीपी पठार में ही कर रहे दोस्तों, इतनी तो बातें ये हो गई। ठीक है। अब इसी प्रायद्वीपी पठार में और बातचीत करते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रायद्वीपी पठार में अगर बात करें तो ऊपर की दिशा ये उत्तर है दोस्तों। तो इस प्रायद्वीपी पठार में क्या है? उत्तर में जो इसका ढाल है, उत्तर में ढाल ऐसे मिलेगा, इस तरीके से ऐसे उत्तर में ढाल ये मिलेगा। ठीक है। तो अगर बात करें इसके उत्तर में ढाल कैसा है, तो आइए देखते हैं। कम करें इसकी जरा, देखते हैं। तो जरा देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रायद्वीपी पठार का ढाल। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल। पठार का ढाल उत्तर से पूर्व की ओर है। उत्तर से पूर्व की ओर है। उत्तर से पूर्व की ओर है। की ओर है। क्लियर दोस्तों? प्रायद्वीपी पठार ये है, ये दिशा उत्तर, तो उत्तर से पूर्व की ओर हम लोग जाएंगे, तो इसलिए प्रायद्वीपी जो पठार का ढाल है वो उत्तर से पूर्व की दिशा की ओर है। और इसी ढाल से ही दोस्तों सोन, चंबल और दामोदर नदियां निकलती हैं। यहीं से सोन, चंबल और दामोदर नदियां निकलती हैं। सोन, चंबल, दामोदर नदियां निकलती है। दामोदर नदियां निकलती हैं। सोन, चंबल और दामोदर नदियां। ठीक है। इसको थोड़ा दोस्तों इधर कर लेते हैं क्योंकि उधर नदी लिख नहीं पा रहा। तो सोन, चंबल और दामोदर नदियां निकलती हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कहे
कि जो प्रायद्वीपी पठार है इसका ढाल कहाँ की ओर है, तो उत्तर से पूर्व की ओर इसका ढाल है, और इसी ढाल से ही सोन, चंबल और दामोदर नदियां निकलती हैं। सोन, चंबल और दामोदर नदियां निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अरावली पर्वत। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रायद्वीपी पठार के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें अरावली पर्वत की, हम लोग बात करेंगे। क्लियर, ये भारत का मैप है। और देखो अरावली पर्वत की दोस्तों अगर बात की जाए तो अरावली पर्वत का विस्तार कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका है। अरावली पर्वत का विस्तार, ठीक है, ये आपका कौन सी पर्वत श्रृंखला हो गई, इसका मैं नाम दे देता हूं। ये जो पर्वत श्रृंखला है आपकी कौन सी हो गई, अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी, आइए इसका नाम लिख देते हैं। इसका दोस्तों जो नाम है वो क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। क्लियर दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला। और इस अरावली का दोस्तों जो विस्तार जो माना जाता है, विस्तार वो कहां से कहां तक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक राज्य पड़ता है गुजरात। ठीक है, और गुजरात में इधर आपका पड़ेगा क्या, दिल्ली। तो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इस अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या है, विस्तार है। विस्तार है कहां से कहां तक, गुजरात से दिल्ली तक। ठीक है दोस्तों, आगे अगर बात करें तो इसी अरावली पर्वत श्रृंखला पर एक दोस्तों पर्वत स्थित है इस तरीके से। पर्वत आपका एक स्थित है इस तरीके से। और दोस्तों इस खूबसूरत से पर्वत का नाम है आबू राज पर्वत। क्या नाम है, आबू राज पर्वत। क्लियर दोस्तों, पहले दोस्तों जो इसका नाम था वो क्या था, माउंट आबू पर्वत था, माउंट आबू। लेकिन हाल में सरकार के द्वारा इसका नाम जो बदलकर रखा गया है, आबू राज पर्वत रख दिया। ठीक है, और इसी आबू राज पर्वत पर ही दोस्तों, इसी आबू राज पर्वत पर ही गौर करना, एक चोटी स्थित है। एक चोटी स्थित है इस तरीके से, एक चोटी स्थित है आबू राज पर्वत पर ही एक चोटी। और ये जो दोस्तों जो चोटी स्थित है, ठीक है, इस चोटी का दोस्तों नाम क्या है, इस चोटी का नाम है गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर, गुरु शिखर चोटी। क्या नाम है, गुरु शिखर चोटी। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 1722 मीटर। इसकी क्या है दोस्तों, हाइट है 1722 मीटर। गुरु शिखर की क्या है दोस्तों, हाइट है, हाइट है। अब खास बात इस गुरु शिखर चोटी की दोस्तों क्या है, तो खास बात समझने से पहले एक चीज और जान लो दोस्तों। ये जो गुरु शिखर चोटी है राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो सिरोही जिले में स्थित है। कौन से जिले में, सिरोही जिला। ठीक है, सिरोही जिला में गुरु शिखर स्थित है। और इसकी दोस्तों खास बात क्या है गुरु शिखर की, तो वो भी जान लेते हैं। खास बात ये है अरावली पर्वत श्रृंखला की, अरावली पर्वत श्रृंखला की, पर्वत श्रृंखला की, श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे कहे कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका दोस्तों जो आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। ठीक है, चलो इतने का स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर इसमें कुछ बातें और देखते हैं अरावली में। तो दोस्तों इस अरावली का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो अब देखते हैं कुछ बेसिक बातें और दोस्तों इस पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत, क्लियर दोस्तों? अरावली पर्वत की बात करें तो दोस्तों इसका विस्तार जो है, विस्तार वो आपका कुल कितने राज्यों में है? तो गुजरात, क्लियर, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और हरियाणा के बाद जो अगला दोस्तों रहेगा दिल्ली। तो इसका जो विस्तार आपका कुल कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में है। अगर बात करें अरावली का 80% हिस्सा किसमें आता है? तो राजस्थान में, राजस्थान में। तो अगर आपसे कहे कि अरावली पर्वत कहाँ स्थित है, तो ठीक आपको राजस्थान करना है, क्योंकि राजस्थान में 80% हिस्सा इसका आता है, ठीक है दोस्तों? और बात करें तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो अगर आपसे कहे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत, ठीक है? इसकी दोस्तों जो लंबाई है, अरावली की लंबाई वो दोस्तों कितनी है? लंबाई 692 किलोमीटर, क्लियर दोस्तों? लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। उत्पत्ति दोस्तों इसकी अरावली पर्वत श्रृंखला की किस युग में हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी क्या हुई थी? उत्पत्ति। प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी क्या हुई थी? उत्पत्ति। लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। और दोस्तों और इधर बात कर लेते हैं अरावली को लेकर के। तो इस अरावली को लेकर के इधर बात करें तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली में इसे हम लोग क्या कहते हैं? रायसीना पहाड़ी कहते हैं। दिल्ली में रायसीना पहाड़ी कहते हैं। और इसी रायसीना पहाड़ी पर ही दोस्तों राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसी रायसीना पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है? तो अगर कहे अरावली को दिल्ली में क्या कहते हैं, तो रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसी पर क्या है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है दोस्तों? और दोस्तों और क्या है? इसी अरावली को उदयपुर में किस नाम से जानते हैं? तो इस अरावली को उदयपुर में जग्गा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। जग्गा पहाड़ी के नाम से। और दोस्तों अलवर में अगर बात करें, राजस्थान में जिला है, अलवर में इसको किस नाम से जानते हैं? तो हर्षनाथ पहाड़ियां, हर्षनाथ पहाड़ी के नाम से। और दिल्ली में रायसीना पहाड़ी के नाम से, ठीक है? तो अब देखो जरा, दिल्ली में अरावली पर्वत को रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और इसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। उदयपुर में जग्गा की पहाड़ी और अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ी, ठीक है दोस्तों? और दोस्तों और आगे अगर बात करें तो जरा देखना, एक मंदिर दोस्तों आपने नाम सुना होगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैन मंदिर आबू राज पर्वत पर स्थित है। जैन मंदिर आबू राज पर्वत पर स्थित है। आबू राज पर्वत पर स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन से पर्वत पर स्थित है? आबू राज पर्वत पर, ठीक है दोस्तों? अब ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है यहाँ पर स्थित है, ये आपका जैन मंदिर
जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पर आबूरात पर्वत पर स्थित है, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। तो अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो दोस्तों लंबाई है वो कितनी है, इसका विस्तार गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। गुजरात में इसका कितने परसेंट हिस्सा आता है, 80%। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, लंबाई 692 किलोमीटर। उत्पत्ति कब हुई थी, प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है, दिल्ली में इसे रायसीना पहाड़ी के नाम से जानते हैं, उसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। और उदयपुर में जग्गा की पहाड़ी और अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। और इस मंदिर को दोस्तों किसने बनवाया था, वास्तुपाल और तेगपाल। किसने बनवाया था, वास्तुपाल कौमा तेगपाल, वास्तुपाल और तेगपाल के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। और समर्पित किसको है, जैन धर्म को क्या है, समर्पित, समर्पित है जैन धर्म को, जैन धर्म को। क्लियर दोस्तों, जैन धर्म को क्या है, समर्पित है। ठीक है, तो ये जो अरावली पर्वत था आपका हो गया प्रायद्वीपी पठार में। ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका प्रायद्वीपी पठार का एक पार्ट जो था मैंने आपको कंप्लीट कर दिया हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि मैंने जितनी चीजें आपको बताई सब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो कल दोस्तों हम लोग एक नई क्लास के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।